गोवा में पूरी एनर्जी ऑलरेडी आ चुकी है। ऐसा कर देना बाबू कि सब दूसरी जगह से वापस इधर ही आ जाए। देखो आज मेरे 3 सेशंस हैं और 3 डिफरेंट होटल्स में 3 ग्रुप ठहरे हुए हैं। तो शाम को उस ग्रुप को आज स्पेशल अवार्ड मिलने वाला है, इसमें सबसे एनर्जी होने वाली है। Are you excited? तो एक बार ताली इतनी होनी चाहिए कि दूसरे ग्रुप को लग जाए कि यहाँ पर सेमिनार हो रहा है। जोरों ताली होनी चाहिए। तो आज इस गोवा के इवेंट में मेरे ख्याल से कई सारे जगहों से लोग आए हैं, कई सारी स्टेट से आए हैं। सब लोग बातें करना बंद कीजिए क्योंकि अगला जो 1 घंटा है हम लोग बहुत महत्वपूर्ण बात करने जा रहे हैं। इस 1 घंटे के अंदर हम समझेंगे बिजनेस को डेवलप कैसे करना है, बिजनेस में आने वाले जो साल है हमारी क्या स्ट्रेटेजी है कंपनी की, हम लोग किस दिशा में काम करने जा रहे हैं। तो ये सभी लीडर्स को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि हम सब लोग एक ही तरह से काम करें, एक ही तरह से बिजनेस को आगे लेके जाएं। ये फॉर्मेट यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी को चलते हुए आज 13 साल हो गए। बहुत अचीवमेंट इस कंपनी ने की है पिछले 13 सालों के अंदर और मैं इसका पूरा क्रेडिट दूंगा और पूरा क्रेडिट देता हूँ अपनी पूरी टीम को, सभी लोग जो कंपनी में इन्वॉल्व है क्योंकि एक आदमी का कंपनी नहीं चलती। कंपनी का मतलब यही है कि एक संगठन लोगों का जो मिलकर एक सोच के साथ काम करें और आगे बढ़ें। तो एक बार सभी एसोसिएट, सभी एम्प्लॉयज, जितने भी लोग हमारे साथ अटैच हैं पूरी इंडिया में, उन सबके जो तारीफ बजाई 13 साल में
और हर लीडर ने अपने तरीके से बिजनेस को बिल्ड किया और आगे हम यहाँ तक पहुंच पाए। लेकिन जो यहाँ से सफर अब शुरू होने जा रहा है सभी लीडर्स का, सभी टीम का, हम एक सोच के साथ, एक सिस्टम के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। ये वीडियो से बंद कर दो, मुझे सीख लो, ये सब बाद में आपको सब मिल जाएगा। कोई आज अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, तो ये रिकॉर्डिंग कैसे कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आएगा तो रिकॉर्डिंग क्या करेंगे बाद में। अजय शर्मा जी रिकॉर्डिंग बना रहे हैं, हमने फिट कर लिया था कैमरा। इनके YouTube चैनल पे सब्सक्राइबर्स आएंगे, आप भी ज्वाइन कीजिए, इनको भी इनकम होगी। और इनको इनकम होगी तो उनके चैनल पे जाइए, वहां पे वीडियो मिल जाएगा। देखो आज का ये सेकंड धंधा है लोगों का, YouTube चैनल। हर लीडर YouTube चैनल सब्सक्राइबर बढ़ाना चाह रहे हैं। पूछा कितने सब्सक्राइबर हो गए, कैसा 1 लाख, मैं टीम कितने की है, 500। अरे भैया वहां पे 1 लाख होंगे, वहां पे 5,000 महीना आएगा, यहाँ पे 1 लाख होंगे, यहाँ पे 50,000 का महीना आएगा, कौन सा बेटर है? तो सोशल मीडिया में टाइम को वेस्ट कीजिए, बिजनेस में टाइम इन्वेस्ट कीजिए। और हम लोग बात कर रहे थे कि एक फॉर्मेट से काम करने की हम बात कर रहे हैं कि एक फॉर्मेट से, ये मेरे उसमें में डाल देना आप वीडियो के अंदर, फेसबुक लाइव, सोशल मीडिया मुझे पकड़ रहे हैं लाइव, कट करके दोबारा हम कर लीजिए। लाइव है सर, क्या करूं? लाइव लाइव हो गया हुआ है, ये क्या टाइम नहीं वेस्ट करना, पैसा 7 बार बचता रहेगा। बहुत चालू हो गए, टाइम का पूरा इन्वेस्टमेंट। तो एक प्लेटफॉर्म, एक तरीके से हम लोग बिल्ड करेंगे बिजनेस को। आज की जो पीपीटी प्रेजेंटेशन वो आपको समझाऊंगा कि आने वाले टाइम में हमने कैसे बिजनेस को बिल्ड करना है और एक ही सोच के साथ बिजनेस को बिल्ड करना है। हम किस चीज पे फोकस करें? क्या हम रिजल्ट्स पे फोकस करें कि एफर्ट्स पे फोकस करें? यूजुअली हम लोग रिजल्ट्स पे फोकस करते हैं कि मेरे को इनकम कितनी आएगी। हम 24 घंटे सोचते हैं इनकम नहीं आ रही, हम ये नहीं सोचते हैं मैं एफर्ट नहीं डाल रहा हूं, मैं एफर्ट नहीं डाल रहा हूं। भाई एफर्ट होगा तभी तो इनकम आएगी। हम पूरे दिन में सोचते हैं इस महीने मुझे 1 लाख का महीना आना चाहिए, या कुछ चेयरमैन लेवल पे आप करोगे तो चेयरमैन लोग हैं, चेयरमैन लोग काफी संख्या में हैं। हम लोग पूरे महीने सोचते हैं 50,000 1 लाख का महीना है, और थोड़ा कम कीजिए, 50,000 1 लाख का महीना है। हम वो सोचते हैं इनकम नहीं आ रही है, पर ये नहीं सोचते क्या हम लोग हर रोज उतना एफर्ट डाल रहे हैं इनकम लेने के लिए। देखिए इनकम तो आप महीने का 50 लाख भी कमा सकते हैं आईएमसी बिजनेस के अंदर, डिपेंड करता है कि आप कितना एफर्ट उस बिजनेस में डाल रहे हैं। क्या आप 24 घंटे काम कर रहे हैं? मेरे हिसाब से एक अच्छा लीडर जो ठीक ठाक काम कर रहा है वो दिन में 3 से 4 घंटे काम नहीं करता है। 3 से 4 घंटे जो प्रोडक्टिव काम है। क्या हम लोग दिन के 12 घंटे काम कर रहे हैं, मतलब 12 घंटे प्रॉपर टाइम इन्वेस्टमेंट इन दी बिजनेस? तो हम लोग फोकस कर रहे हैं, हम लोग फोकस करते हैं रिजल्ट्स पे, करना चाहिए एफर्ट पे, क्योंकि एफर्ट पे फोकस करेंगे तो रिजल्ट्स को बता देंगे। तो पूरा हमारी स्ट्रेटेजी जो है वो होनी चाहिए कि हमने करना क्या है। रिजल्ट्स तो बाय प्रोडक्ट है, पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, तो अपने वाला है। अगर हम लोग अच्छा काम कर रहे होंगे तो पैसा तो अपने आप ही आना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए एफर्ट पे फोकस करना है। हमारी लाइफ में डिजायर्स क्या है, ड्रीम्स क्या हमारी लाइफ में? हम लोग सबको एक सपना लेके इस बिजनेस में आए हैं। कोई अच्छी गाड़ी के लिए आया होगा, कोई अच्छे घर को लेके आया होगा। ये बेसिक ड्रीम्स हैं जो हर आदमी चाहता है कि मेरा एक बहुत बड़ा बंगला हो, मेरे पास खूब सारा बैंक बैलेंस हो, मेरे पास अच्छी सी गाड़ी हो, मेरे बच्चे बेस्ट हो, मैं स्कूल में पढ़े, मेरे पास हर चीज की फैसिलिटीज अवेलेबल हो, मेरे पास सारी इंश्योरेंसेस, बैंक बैलेंसेस सब कुछ हो, मैं इंटरनेशनल ट्रिप्स पे जा सकूं। ये बेसिक सपने हैं जो हर आदमी लेकर आता है, और एक हेल्दी लाइफ हो। ये सब चीजें हर आदमी चाहता है लाइफ के अंदर, और इसीलिए पूरे जीवन हम लोग भागते रहते हैं, इसीलिए पूरा जीवन हम लोग संघर्ष करते रहते हैं। एफर्ट्स, ये कोई वीडियो नहीं बंद करेंगे? एफर्ट्स
इज इक्वल टू एक्टिविटी। एफर्ट मतलब क्या, एक्टिविटी कर ली। आप प्लान शो करेंगे, आप प्रोडक्ट डेमोंस्ट्रेशन करेंगे, आप होम मीटिंग्स करेंगे, आप लोगों को मिलेंगे, एक्टिविटी। मैक्सिमम एक्टिविटी क्या होगा, मैक्सिमम रिजल्ट लेके आएंगे। सिंपल सा फॉर्मूला है, कम एक्टिविटी करोगे कम रिजल्ट आएंगे, ज्यादा काम करोगे ज्यादा रिजल्ट आएंगे। अच्छा, हमारा काम है भी क्या, हमारा काम क्या है, ज्यादा से लोगों को अप्रोच करना, ज्यादा से लोगों को मिलना, ज्यादा से लोगों को समझाना, ज्यादा से लोगों को प्रोडक्ट बेचना, ज्यादा से लोगों को कंज्यूमर बनाना, ज्यादा से लोगों को बिजनेस समझाना। जितने ज्यादा लोगों को समझाएंगे उतने ज्यादा रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अब आप काउंट करें, जब मैंने स्टार्टिंग में 3-4 साल फील्ड किया था बिजनेस को स्टार्टिंग में काम करने के लिए, तो मैं डायरी लगाई थी। उस डायरी में लिखता था कि आज मैंने कितने लोगों को टच किया, 2 को किया, 5 को किया, 50 को किया, 100 को किया कि 500 को किया। फिर मेरे को स्ट्रेटेजी समझ में आई कि यार ये 1-2 3-4 लोगों को मिलकर तो मैं कभी भी बिजनेस को बड़ा कर नहीं पाऊंगा, मुझे ज्यादा लोगों को मिलना पड़ेगा। तो मैंने स्ट्रेटेजी जैसे बनानी शुरू की जहां पे मैं हर रोज 50 लोगों को मिलना शुरू करूँ, 60 लोग 70 लोगों को मिलना शुरू करूँ, 100 लोगों को मिलना शुरू करूँ। फिर मुझे लगा यार 50 लोगों से बात नहीं करनी, इससे टर्नओवर करोड़ों की नहीं आएगी, मुझे और स्ट्रेटेजी बड़ी करनी पड़ेगी। तो मैंने प्लानिंग की, मैंने 500 लोगों को मिलने की प्लानिंग करनी शुरू कर दी कि मैं आऊंगा तो 500 लोग चाहिए, मेरे को 300 लोग चाहिए, मुझे 200 लोग चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, दिन में 2 लोगों को प्लान शो किया, मतलब और यार बहुत काम कर लिया, 2 लोगों को हमने प्लान शो कर दिया। अरे 2 लोगों से हुआ क्या, यू हैव टू स्ट्रेटेजाइज कि मैं 200 लोगों को कैसे समझाऊं एक दिन के अंदर, 200 लोग। अब ये कैसे पॉसिबल है, इसलिए आपको करनी पड़ेगी मीटिंग्स, बड़ी मीटिंग्स। 10-20-30 लोग तो होम मीटिंग में आ सकते हैं। स्टार्टिंग आप 1-to-1 कीजिए, थोड़ा सा ग्रुप बड़ा हुआ तो होम मीटिंग चालू कीजिए। होम मीटिंग से आप ज्यादा लोगों को टच कर पाएंगे। जब आपकी हर महीने 10-15 होम मीटिंग शुरू होगी तो वीकली मीटिंग शुरू कीजिए, जिसमें आप वीकली हॉल टाइप बुक करें, परमानेंट, वो स्कूल का हॉल जो सस्ता हो सके, जहाँ पे आप कन्वीनियंट लगता है, जहाँ पे पैसे मैनेज कर सकते हैं, और वहां पे 200, 300, 400 लोगों को इकट्ठा कीजिए रख ले। और धीरे धीरे अगर आप कर सकते हैं, अगर आपको कंपनी का ऑफिस पास में आपके, तो ऑफिस में आप हर रोज शाम को आप 50-60-70 लोगों की मीटिंग हर रोज कर सकते हैं। तो आपको ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कैसे मैं लोगों को टच करूं, और पूरे महीने में काउंट कीजिए कि जब मैं प्लान शुरू कर रहा हूं कितने लोगों को टच कर रहा हूं। पूरे महीने में अगर आपकी स्कोरिंग 2000 है फिर तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, 1000 है तो आप ठीक काम कर रहे हैं, अगर 150 है, 300 है तो फिर काम नहीं कर रहे। इसका मतलब आपके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है स्ट्रॉन्ग बिजनेस को मल्टीप्लाई करके सीपी बनने के लिए। अगर आप सीपी बनाते हो तो ये मैक्सिमम एक्टिविटी करने से ही आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स आने वाले हैं। थोड़े से काम करके आप सोचो आप सीपी बन जाएंगे, नहीं पॉसिबल है। मुझे याद है जितने भी सीपीज बने हैं सबकी अगर आप हिस्ट्री देखेंगे, पुराना टाइम देखेंगे, सब लोगों ने इसी स्ट्रेटेजी में काम किया, सब लोगों ने। धीरे धीरे इवेंट्स में पहुंच गए, इवेंट्स में जैसी काम होता है इवेंट। अब तो आरएस हो रहे हैं हर महीने कंपनी के, आरएस की कोशिश करेंगे 50% लोग जो आरएस में आ रहे हैं आपकी टीम के आएंगे, 50% लोग आपकी टीम के आएंगे, उसका पूरा फायदा उठाएंगे। तो उसके लिए मोर एफर्ट्स। कैन यू प्ले द वीडियो? एक वीडियो है, ये वीडियो क्या है? What is he doing? प्रैक्टिस कर रहा है। पर्सन जिसने इस साल हमें वर्ल्ड ओवर गोल्ड मेडल जिताया है, नीरज चोपड़ा, और ये प्रैक्टिस कर रहा है लगातार, प्रैक्टिस 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 कर रहा है। ये क्या जोर से बात प्रैक्टिस कर रही है भाई, क्यों प्रैक्टिस कर रहा है? प्रैक्टिस क्यों कर रहा है? परफेक्ट बनने के लिए, गोल्ड मेडल लेके आने के लिए। इसका टारगेट कोई छोटे मोटे कप जीतने का नहीं है, इसका टारगेट क्या है कि मुझे इंडिया के लिए ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेके आना है। उसके लिए दिन रात सुबह शाम भाग रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है।
सुबह शुरू कर रहे हैं डेली बेसिस पे, हर रोज। ये नहीं आज की फिर 4 दिन बाद की फिर 6 दिन बाद की, हर रोज कर रहा है। हर रोज 4-5 घंटे मार रहा है जोर को, जैवलिन को मारते जा रहा है, मारते जा रहा है। ये तो वो आदमी था जो प्रैक्टिस कर रहा है जीतने के लिए। यानी इसका मतलब क्या हुआ, अगर आईएमसी बिजनेस में कामयाब होना है तो आपको डेली हर रोज काम करना पड़ेगा और उस पर दबके दिमाग में टाइम लगा काम करना पड़ेगा। अब एक और आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं। ज्यादातर लोग जो हैं ये नहीं करते हैं। अब ये आदमी कौन है? ये है विराट कोहली। अब विराट कोहली तो बहुत सक्सेसफुल स्पोर्ट्समैन है। नीरज चोपड़ा को जानते नहीं था आज से कुछ महीने पहले, कोई जानता नहीं था। अचानक जो दिन गोल्ड मेडल ले आया तो पूरा इंडिया उसको जानने लगा। और जब तक गोल्ड मेडल नहीं लेके आया था वो क्या हो रहा था, उसकी क्या हो रही थी, उसकी प्रैक्टिस चल रही थी। प्रैक्टिस चल रही थी गोल्ड मेडल जीतने के लिए। अब ये तो ऑलरेडी वर्ल्ड कप जीत चुका है, ये क्या कर रहा है? Who is he? विराट कोहली। What is he doing? Practice. अब ये बेवकूफ आदमी प्रैक्टिस कर रहा है। ये तो ऑलरेडी कैप्टन है इंडिया टीम का, ऑलरेडी वर्ल्ड कप जीत चुका है, ये प्रैक्टिस कर रहा है नंबर 1 पे बने रहने के लिए, सक्सेस को बरकरार रखने के लिए। हर रोज प्रैक्टिस कर रहा है। क्यों प्रैक्टिस कर रहा है? कि जहां ये है वहां पे रहे, जहां पे ये है वहां पे रहे। अगर ये प्रैक्टिस करना बंद कर देगा तो जहां पे है वहां पे रहेगा नहीं, स्क्रीन से बाहर निकाल देंगे। हम लोग सोचते हैं चेयरमैन बन गए, हम एम्बेसडर बन गए, हम रूबी बन गए, हम डायमंड बन गए, हम सीपी बन गए। अब क्या जरूरत काम करने? हम ड्रेस कोड पहनना भूल जाते हैं। कितने लोग यहाँ पे प्रॉपर ड्रेस कोड में नहीं आ सकते? ऐसे ये ड्रेस कोड ही है, शूज, आईएमसी सॉक्स, जीन, टी शर्ट, कितने लोग ड्रेस कोड में नहीं आ सकते? देखो इन्होंने शूज ही पहने हुए आईएमसी ड्रेस कोड में, दूसरे शूज पहने हुए, और शूज। अच्छा जो ड्रेस कोड में वो अपने आप खड़े हुए, इस तरह में ड्रेस कोड में नहीं। सॉक्सी में नहीं, खड़े हुए। आप बस के खड़े हो जाओ, अभी चेंज करके आए हो। तो है ना सर, अभी तो है ना सर। जबरदस्ती खड़ा करा। मुझे तो बगैर अब कौन सी, अरे डाला है कहीं से। अब आप कौन सी श्रेणी में हैं? हेलो साइलेंस। अब आप उस श्रेणी में हैं कि एक बार जीत गए, अब रिलैक्स हो गए, ठीक है। अब ठीक है, तो प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, अब रिलैक्स हो गए कि ठीक है। अब तो जो पैसे क्या कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, कम ना करेगा, कंपनी पैसे रोक लेंगे। बैठिए। सोचिए विराट कोहली जैसा आदमी, विराट कोहली जैसा आदमी आज भी 10 से 12 घंटे प्रैक्टिस कर रहा है। क्यों? क्योंकि जहां वो पहुंच चुका है वहां पे टिकने के लिए उसको काम करना पड़ेगा। अगर आप चेयरमैन बन चुके हैं, एम्बेसडर, क्राउन एम्बेसडर, प्रेसिडेंट, क्राउन प्रेसिडेंट, जो भी लेवल आपने अचीव कर लिया है, और अगर आप अभी कम लेवल पे सिल्वर से डायमंड तक के लिए है, फिर आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप चेयरमैन और सीपी बने। अगर आप बन गए हैं फिर भी प्रैक्टिस करनी है कि आप वहां पे रहें, वरना और लोग आपकी जगह पे आ जाएंगे और आप पीछे रह जाएंगे। सिंपल सी बात है। कई लोग ये बोलते सर मेरा चेक कम हो गया, मेरा तो 2 लाख का चेक था, उसके बाद इस बार मैं 1.5 लाख रुपए का है, क्यों आया था? वो तो भाई तुम भी बताओगे ना, तुमने कितना काम किया। कैसे में टीम टूट गई, एक में टीम टूट गई, ओके। अगर टीम टूट गई तो तुमने क्या किया? क्या कोई नई टीम खड़ी? हमारा माइंडसेट है कि जो हमने एक बार टीम खड़ी कर ली बस वही चलती रहेगी जिंदगी भर की। ऐसा नहीं होता है। नेटवर्क के अंदर हर महीने एक नई टीम खड़ी होनी चाहिए। एवरी मंथ एक नया सुपरस्टार हर महीने निकालना चाहिए आपको, एवरी मंथ। जो लीडर हर महीने एक नया सुपरस्टार नहीं निकाल रहा है वो काम ही नहीं कर रहा है, वो घर बैठे सो जाए।
हर महीने एक नया सुपरस्टार लेग निकालना चाहिए, हर दूसरे महीने एक नई सुपरस्टार लेग निकलनी चाहिए। जो नई लेग्स बिल्ड नहीं कर रहे हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। मैंने पूछा लीडर से, भाई तुम्हारी तो 4 लेग्स हैं या 5 लेग्स हैं, पिछले 2 साल से 5 ही लेग्स हैं, तो पिछले 2 साल से इसका मतलब इंक्लूडिंग की नहीं, क्यों नहीं की? कैसे बड़ा टाइम लगता है 5 लेग्स को संभालने में? इसका मतलब कि उसकी टाइम मैनेजमेंट नहीं है, उसका फोकस नहीं है, उसके ड्रीम्स नहीं है कि वो सीपी बनना चाहे। उसको करना क्या चाहिए? 5 लाख को टाइम देना चाहिए, 60% 70% टाइम दे, लेकिन 30-40% टाइम निकाल के नई लेग्स को बिल्ड करना चाहिए। तो जितने यहाँ लीडर आए हुए हैं, विराट कोहली की तरह हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नई लेग्स खोलनी पड़ेगी हर महीने। जब तक नया ब्लड आप बिजनेस पे नया लेके नहीं आओगे, आपका बिजनेस ग्रो करने वाला नहीं है। ये लिख लीजिए आप, जब तक नया ब्लड आप बिजनेस में नहीं लेके आओगे, बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। राइट एक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट, सही चीज इंपॉर्टेंट है, राइट प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। गलत प्रैक्टिस में पढ़ोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, और वो भी हर रोज एवरीडे। अच्छा, क्या चीजें हैं जो आईएमसी बिजनेस में रहने के लिए इंपॉर्टेंट है? आईएमसी बिजनेस सक्सेसफुल रहने के लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? बेसिक। हमने जब बिजनेस शुरू किया था, कैसे शुरू किया था बिजनेस? यूज द प्रोडक्ट एवरी डे। जब हमने बिजनेस शुरू किया था तो हमने इमीडिएटली प्रोडक्ट्स यूज करने शुरू किए थे। बेसिक चीज है, यूज द प्रोडक्ट्स एवरी डे, हर रोज प्रोडक्ट का इस्तेमाल कीजिए। दूसरा, अपडेट द लिस्ट ऑफ योर प्रोस्पेक्ट्स। नए प्रोस्पेक्ट्स को ढूंढना है और लिस्ट में ऐड करना है, उनको ज्वाइन कराना है। ये बेसिक चीजें हैं जब हमने काम शुरू किया था, लेकिन ये भूल रहे हैं। जैसे आगे बढ़ते जाते हैं हम लोग बेसिक चीजें भूल जाते हैं, और करना यही है, नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ नहीं करना है, यही बेसिक चीजें करनी है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ नई चीज करनी पड़ती चेयरमैन के बाद। नो, वही करना था जो आप पहले कर रहे थे। अपडेट द लिस्ट ऑफ द प्रोस्पेक्ट्स, नए प्रोस्पेक्ट्स को जोड़ना है। तीसरा, शेयर द प्रोडक्ट्स, हर रोज प्रोडक्ट्स को बेचना है, प्रोडक्ट्स बेचने हैं, प्रोडक्ट शेयर करने हैं। अच्छा, कितने लोग इन्होंने जब काम शुरू किया था तो कैनोपी लगाई थी, कैनोपी लगाई थी प्रोडक्ट बेचने की। अच्छा, कितने लोग हैं आप में से जो अभी भी कैनोपी लगा रहे हैं? सच्ची देखो, 90% लोग हाथ नीचे हो गए, अब क्यों लगा रहे हो? जब काम शुरू किया तो कैनोपी लगा रहे थे पैसा कमाने के लिए, और अब आप थोड़े से सक्सेसफुल हो गए हैं तो काम करना बंद कर दिए। कैनोपी क्यों लगा रहे हो? नहीं सर, मैं चेयरमैन नहीं हूं। अरे भाई, चेयरमैन को तुम प्रधानमंत्री तो बन गए हो, चेयरमैन कर रहे हो। चेयरमैन कौन पूछ रहा है? आईएमसी के खिलाफ बात बोलो सर, मैं चेयरमैन हूं, वो चपाक खबर मार दो। आप उसको बोलो सर मेरे पास मर्सिडीज कार है, वैसा ही नहीं बैठिए। आपकी इनकम मैटर कर रही है, तकमा मैटर नहीं कर रहा है। चेयरमैन बनके 3 लाख का चेक भी आ रहा है, और चेयरमैन बनके 30 लाख का चेक भी आ रहा है। मैं चेयरमैन, अरे चेयरमैन तो पैसे कितने कमा रहे हो? क्या आपकी इनकम 3 लाख रुपए की है? क्या आपकी इनकम 2 लाख रुपए की है? दैट इज इंपॉर्टेंट। आप यहाँ पे कोई फीता लेने के लिए या कोई रेकग्निशन लेने के लिए आए हो, यहाँ पे आप इनकम के लिए आए हो। ये तो एक आपका एक रेकग्नाइज करने आपका नाम दिया गया, चेयरमैन है, सीपी है, कंपनी आपको रेकग्नाइज कर रही है, लेकिन आपका एंड रिजल्ट क्या है, गोल क्या आपका, कि मुझे इनकम कमानी है। और चेयरमैन अगर 30 लाख चेक आ रहा है तो क्या चेयरमैन आपसे पूछा ड्यूटी का चेक आता हो। कई चेयरमैन ऐसे इनकम चेयरमैन बन चुके हैं लेकिन मेंटेन चेयरमैन भी नहीं कर रहे हैं, और मैं चेयरमैन हूं। दोस्तों, ये बेसिक चीजें भूलते जा रहे हैं, ये कंटिन्यूअसली करनी है। इसको रोकना नहीं है कि आज मैं थोड़ा आगे रूबी बन गया हूं, मैं गोल्ड बन गया हूं, तो मैं कैसे ट्रॉफी लगाऊंगा, मैं एक बहुत बड़े लेवल पर पहुंच गया हूं। ये आज के हर रोज करना है, लगातार करना है, और तब तक करते रहना जब तक आप इस बिजनेस के अंदर हैं, यानी जीवन भर। चौथी चीज क्या है? शो द प्लान एवरी डे। कितने लोग प्लान शो कर रहे हैं हर रोज? नहीं कर रहे हो सब लोग?
कितने लोग कर रहे हैं प्लान शो, ये आपको अपने आप से डिसाइड करना है। क्या आप हर रोज आपकी जो नोटपैड है जिस पर प्लान शो करते हैं, क्या हर रोज आप 5, 10, 15 पेजेस पढ़ते हैं? अगर दिन में आप 2 पेज भर रहे हैं तो फिर सीपी कभी नहीं बनने वाले, 10 साल 15 साल बनेंगे। अगर सीपी जल्दी बनना है तो नंबर्स, ये सारी गेम नंबर्स की है, टर्नओवर की है। जितने ज्यादा लोग होंगे उतने टर्नओवर होगी, जितने कम लोग होंगे उतनी कम टर्नओवर होगी। तो ये बेसिक जो चीजें हैं इनको मत भूलिए। यूज दी प्रोडक्ट्स, प्रॉस्पेक्ट की लिस्ट बनानी, शेयर दी प्रोडक्ट्स और शेयर दी प्लान, ये लगातार करते रहना है, हर रोज करना है। जिस दिन आपने इन चारों में से कोई चीज नहीं की, समझो उस दिन का आपका डे जो है वो वेस्ट हो गया, उस दिन का दिन ही खराब हो गया। पावर ऑफ सेल्फ यूज। अब हम बात करने जा रहे हैं आज एक नई टेक्निक की। हम लोगों ने नई टेक्निक पे काम करना शुरू किया कंपनी में। आपने देखा होगा इस महीने की जितनी भी ऑफर्स हैं, सारी ऑफर्स वो एक माइंडसेट से बनाई गई है 1000 बीबी की। सबको ऑफर्स पता है? हेलो, उन सभी ऑफर्स में क्या है? 1000 बीबी की परचेज। आप 3 लोगों को जोड़िए डायरेक्ट, 1000 बीबी अगर उन्होंने परचेज की तो आपको 750 का गिफ्ट वाउचर मिलेगा। आप 5 को जोड़ देंगे तो 1500 को मिलेगा। 1000 बीबी। जो भी सिल्वर एंड गोल्ड लीडर्स हैं, या जो नया सुपरस्टार सिल्वर बनता है उसको अपने साइड पे 1000 बीबी वाले 20 को निकाल देंगे। और जो ऑलरेडी सिल्वर से डायमंड तक के लोग हैं, चेयरमैन तक के लोग हैं, उनको साइड पे अपने 20 को निकाल देंगे। उसमें 15 है सुपरस्टार में, 20 है। सारा कॉन्सेप्ट जो है वो 1000 बीबी के ऊपर है, यानी सेल्फ यूज। हम लोग इस चीज की प्रमोशन शुरू कर रहे हैं चारों तरफ कि 1000 बीबी की परचेज हर व्यक्ति को करनी चाहिए अपने घर के लिए। 1000 बीबी का मतलब लगभग 3000 का सामान, जो कुछ भी नहीं है, बहुत ही नेग्लिजिबल है। हर घर में आईएमसी के प्रोडक्ट्स का यूज करें तो आराम से 8-10 लग सकते हैं, पर हम सिर्फ 3000 की बात कर रहे हैं कि 1000 बीबी की परचेज हर आदमी अपने घर पे करे। और हर आदमी को 1000 बीबी का परचेज करना ही चाहिए। किसी को आप ज्वाइन कराते हैं उसको एक बार बोलिए कि भाई अगर आप 1000 बीबी की परचेज करने के लिए रेडी हैं तभी आप बिजनेस में आएंगे, वरना बताइए लगातार 1000 बीबी की परचेजिंग के लिए आप रेडी हैं तभी आप बिजनेस में आएंगे। पावर ऑफ सेल्फ यूज। अच्छा, ये 2 मॉडल्स हैं। मॉडल नंबर 1 क्या है? फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल। जैसे मैकडॉनल्ड्स है, इसने अपना पहले आउटलेट खोला और बाद में फ्रेंचाइजीज मारना। और दूसरा कौन सा है मॉडल? रिटेलर, कि खुद अपना आउटलेट खोला, माल बेचा। ये दोनों मॉडल्स में इनकम है, दोनों मॉडल्स में इनकम है। एक मॉडल है कि आप कस्टमर्स बहुत सारे हैं लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, जो रिटेलर वाला मॉडल है। इसमें एक ही दुकान है पूरे इंडिया में, कस्टमर है लेकिन और नेटवर्क नहीं है। दूसरा मॉडल कौन सा है? कि डिस्ट्रीब्यूटर बहुत सारे हैं लेकिन कस्टमर नहीं है। और चौथा मॉडल है कि मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटर, लॉट ऑफ कस्टमर्स हैं। ये बेसिकली समझाने की बात क्या है कि हमारा जो मॉडल है इसमें हम मल्टीपल जगहों पे काम कर सकते हैं, अपने बिजनेस को पूरे इंडिया में फैला सकते हैं और पूरे इंडिया में कंज्यूमर बेस पैदा कर सकते हैं सेल्फ यूज करने के लिए। अब एक एग्जांपल देता हूं आपको। रिलायंस ने पीछे स्कीम निकाली कि पैसे जो सिम लेगा उसको मोबाइल फोन फ्री। नो, उसको उसको इनकम कब आनी है? जब वो रिचार्ज होगा। उसे इन्वेस्टमेंट क्या की? उसने हजारों लाखों करोड़ों इन करोड़ मोबाइल फोन मार्केट में फ्री बांट दिए। ये कॉम्पिटिशन बहुत था, ऑलरेडी बहुत सारी कंपनी थी। उसे नई स्कीम मिली, नेटवर्क बनाओ, कंज्यूमर बनाओ, फ्री बांटो। अब जब फ्री बढ़ गया, अब हर महीने लोग यूज करेंगे और रिचार्ज लेंगे। जब रिचार्ज लेंगे तो उसको इनकम आएगी। सिंपल सा फॉर्मूला है। हम लोग भी वही कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? लोगों को जोड़ रहे हैं, जुड़ो 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 जुड़ो, लेकिन रिचार्ज नहीं हो रहा। भाई रिचार्ज कैसे होगा? और आपको बोलोगे कि भैया 1000 बीबी का सामान हर महीने लेना है, वो लेगा, टर्नओवर आएगी तो आपकी इनकम आएगी।
हम लोग कर रहे हैं जोड़ते जा रहे हैं, जोड़ो 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 जोड़ो, लेकिन कोई रिचार्ज नहीं, उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो आज से हम सब लोग एक स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं कि हर आदमी को 1000 बीवी का प्रोडक्ट बाय करना है, चाहे वो नया आदमी समझ हो रहा है, चाहे वो पुराना आदमी समझ हो रहा है। सब लोगों ने आज से यहाँ पे सभी लोग आए हैं, अचीवर्स आए हैं, आप लोग ही हैं जो कंपनी के मेन सिस्टम में टीम काम कर रही है इंडिया के अंदर। सब लोगों ने एक ही बात मार्केट में बोलनी है, भैया अगर आपने 1000 बीवी नहीं किए तो आप आगे से बिजनेस में नहीं, 1000 बीवी परचेज कीजिए, 1000 बीवी आगे टीम को बोलिए कि आप ही खरीदिए। सेल्फ कंजम्पशन, सेल्फ कंज्यूम आप नहीं करेंगे तो कैसे बिजनेस बढ़ेगा? तो ये एग्जांपल आप दे सकते हैं उनको, जो जैसे आपने मोबाइल फोन जियो की एग्जांपल दी है कि आप नेटवर्क को प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन उसमें अगर रीपरचेज नहीं हो रहा है, रिचार्ज नहीं हो रहा है, तो देयर इज नो इनकम। तो आपको उनको बताना पड़ेगा कि भाई साबुन तो हर घर में यूज हो रहा है हर महीने, टूथपेस्ट तो हर घर में हर महीने यूज हो रही है, हल्दी तो हर घर में हर महीने यूज हो रही है, चाय पत्ती तो हर घर में हर महीने यूज हो रही है। ये सारे प्रोडक्ट्स अगर में ऑलरेडी यूज हो ही नहीं है, करना क्या आपने कंपनी का बिजनेस बनाना, ना कि बाजार का। कंपनी आप खरीदोगे तो रीपरचेज आएगी, रीपरचेज आएगी तो बहुत सारी इनकम आएगी, आपको भी आएगी, सबको आएगी। मैंने एक लीडर से पूछा, मैं तुम्हारे से कितना बड़ा नेटवर्क है? कहा मेरे 2000 लोग हैं, 2000 लोग। मैं कितना वॉल्यूम था पिछले महीने? कैसे 2 लाख वॉल्यूम, 2000 लोगों का नेटवर्क हो और 2 लाख वॉल्यूम। अब आप गिनिए 2000 इंटू 1000 बीवी कीजिए, 20 लाख। तो कितने का वॉल्यूम होना चाहिए? 20 लाख का। उसका कितना वॉल्यूम आ रहा है? 2 लाख। तो क्या जस्टिफाइड है बात? गड़बड़ी ना हुई है, उससे उनको बोला ही नहीं कि भाई 1000 बीवी का सामान लेना कंपल्सरी है, जरूरी है। अगर आज 2000 लोगों को पता होगा ज्वाइनिंग के टाइम पे कि मुझे हर महीने 1000 प्रीमियम प्रोडक्ट्स घर के लिए यूज करने हैं, तो आज वो 2000 लोग अपने घर के लिए 1000 बीवी का प्रोडक्ट खरीद रहे होंगे। और जो वॉल्यूम 2 लाख है वो 20 लाख होता, और जो चेक उसका 25-30 हजार का होगा वो शायद 3-4 लाख का होगा। मेरे पॉइंट समझ में क्या पहुंच सकता? समझ पा रही है? तो आज से ही 1000 बीवी के कंज्यूमर्स को बढ़ाइए आपके सिस्टम के ऊपर। आपके जो मोबाइल एप्लीकेशन है, आपके जो सॉफ्टवेयर है, उस पर आपको दिखना शुरू हो जाएगा बहुत जल्दी से कि आपके इस समय आपकी टीम में कितने लोगों ने 1000 बीवी का सामान ले लिया है। क्या बात है। मान लो आपके नीचे 5000 लोगों ने नेटवर्क है, तो ऊपर आ जाएगा कि इस समय आपके 300 लोगों ने 1000 बीवी ली है। नेटवर्क 5000 का है, कंज्यूमर कितने हैं? 300। तो आप उस पर काम करेंगे, यार 5000 लोग हैं तो मैं कम से कम 3000 लोगों को 1000 बीवी करो, और आप उस पर काम करना शुरू। उसी के ऊपर सारी हमारी स्ट्रेटेजी बन रही है, और जितने हमारे ऑफर्स आई हैं वो भी 1000 बीवी को प्रमोट करने ही रहेंगे, चाहे वो कंसिस्टेंसी ऑफर है, चाहे वो बोनेंजा ऑफर है, चाहे वो मिशन कश्मीर आया हुआ है वो ऑफर है एम्बेसडर्स के लिए। जितनी ऑफर है, जो मिक्सर ग्राइंडर की ऑफर आई हुई है वो आई हुई है, जितनी ऑफर आई हुई है सारी की सारी 1000 बीवी की ऊपर आई हुई है प्रमोशन करने की। एक ग्राउंड प्रेसिडेंट के पास मालूम टीम अगर है से 50,000 लोग की, तो 50,000 इंटू 1000 5 करोड़ बीवी होते हैं। 5 करोड़ बीवी, और अगर 5 करोड़ बीवी हो आपके, तो आपका चेक अपने आप ही 25-30 लाख रुपए होगा। लेकिन आपके 50,000 लोग हैं और आपकी टर्नओवर मान लो 1 करोड़ की है या 70 लाख रुपए की है, फिर चेक आप 25 लाख का नहीं होगा, 7-8 लाख का चेक होगा। सो मेरा क्वेश्चन क्या है कि टीम को जोड़िए मत, सिर्फ ज्वाइनिंग के टाइम में उसको बताइए कि आपको 1000 बीवी का सामान खरीदना है। अब कैसे बिजनेस को अचीव? 2 पिलर्स हैं हमारे बिजनेस के अंदर। पिलर नंबर 1 क्या है कि खूब सारे एसोसिएट्स बनाइए, खूब सारे, जितने बना सकते हो उतने बनाइए, जितने बना सकते हो बनाइए। खूब सारे कंज्यूमर्स, खूब सारे एसोसिएट्स,
और दूसरा खूब सारे रिटेलर्स, उनके थ्रू रिटेल कीजिए। ये दो पिलर्स हैं कि एसोसिएट जोड़िए और उनके थ्रू माल को बेचिए। अगर आपने आज इस महीने 200 लोग जोड़े, 200 लोगों ने 1000 रुपये का सामान दिया और उन्होंने अपने माल को बेचा। हम अभी क्या कर रहे हैं, केवल लोग बना रहे हैं लेकिन उनको माल नहीं बेच रहे। जैसा बताया आपको कि ज्वाइनिंग तो बहुत हो रही है लेकिन उतने लोग क्या एक्चुअली, जैसे कंपनी के पास डेटा है तो कंपनी के पास हर महीने लगभग 1.5 से 2 लाख लोग जुड़ जाते हैं एवरी मंथ। साल भर में 20 से 25 लाख लोग जुड़ रहे हैं। 25 लाख लोग जुड़ तो गए लेकिन खरीदने वाले कितने लोग हैं? 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख। तो बाकी के जो लोग आप जोड़ रहे हो उसको जोड़ ही क्यों रहे हो? ऐसी कंपनी के डेटा भरते जा रहे, वो जुड़ जाते हैं, हम 6 महीने में डिलीट कर देते हैं, वो जुड़ जाते हैं, हम 6 महीने डिलीट कर देते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। बहुत जल्दी हो सकता है कंपनी की बात चल रही है अपने लीगल टीम से, पॉसिबिलिटी है कंपनी ये भी बोलेगी कि 1000 रुपए का सामान लेना मैंडेटरी कर दिया गया। एक पॉसिबिलिटी है कि आपको ज्वाइनिंग का जब तक 1000 रुपए का सामान नहीं लेंगे आप तब तक आपको नेटवर्क बनाने का सर होना चाहिए, नहीं मिलेगा। हमारी लीगल टीम से बात चल रही है, अगर वो हमें परमिशन देंगे एज पर दी गाइडलाइन तभी इसको इंप्लीमेंट करेंगे। लेकिन हम फोर्सिबली तो नहीं, लेकिन हम एटलीस्ट वो गाइड तो कर सकते हैं। इस तरह 1000 रुपये सामान लीजिए ताकि ऐसी ज्वाइनिंग ना हो, एक्टिव ज्वाइनिंग हो कंपनी के अंदर। तो ये जो मिसिंग है इसको ठीक करना है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द पावर ऑफ सेल्फ यूज इन एनएसए बिजनेस। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि इस एग्जांपल से कितनी इनकम हो सकती है। अब इसमें क्या है, दो चीजें हैं। पहली चीज क्या है, योर सेल्फ कंजम्पशन, आपकी खुद की कंजम्पशन। महीने का 1000, 2000, 4000 बीवी का सामान आपने खुद कंज्यूम किया, और दूसरा टीम ने भी यूज किया, टीम की सेल्फ कंजम्पशन। ये दो चीजें हैं जो टर्नओवर बढ़ाएंगे, सेल्फ कंजम्पशन और टीम की कंजम्पशन। ये दो ही चीजों टर्नओवर बढ़ानी। हेलो, ये दो चीजें जो टर्नओवर इंक्रीज करेंगी। लेट्स कैलकुलेट। मान लीजिए आपका टीम साइज है 200 बंदों का और उसमें 400 बंदे ही एक्टिव है। ऐसा हो रहा है इस समय, लोग तो 2000 जुड़े हुए हैं पर काम करने 400 लोग काम कर रहे हैं, बाकी लोग इनएक्टिव हो चुके हैं। अब आपने खुद 3000 का सामान लिया और टीम जो 2000 बंदों की टीम थी, मान लो वो सब एक्टिव हो जाते हैं। एक तो दिखाया गया कि 2000 है, 400 एक्टिव है, लेकिन अगर आप सबको एक्टिव कर देते हैं, 2000 के 2000 बंदों एक्टिव करते हैं, तो आपकी इनकम कितनी हो सकती है? अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं कि इस समय टीम साइज जो 2000 से ऊपर है? काफी लोग थोड़े बाप, बहुत से लोग 2000 से ऊपर है। तो अगर 2000 टीम साइज है, 400 एक्टिव है, मान लो 400 पूरे 2000 लोग एक्टिव कर देते हैं, तो 2000 उसमें से 20% लोग भी सेल्फ यूज कर रहे हैं, यानी 400 लोग भी अगर सेल्फ कंजम्पशन करना शुरू कर दें तो 400 को 3000 रुपए का सामान है तो 12 लाख का सामान बिक जाता है। तो आपकी टर्नओवर 3 टोटल 12 लाख 3000 का सामान बिक गया। क्वेश्चन बात क्या है कि जो एक्टिव लोग हैं वो 1000 बीवी का सामान लें, ना कि एक कुर्सी लें या 2 साबुन ले लें सिर्फ दिखाने के लिए मैं कंपनी में कंज्यूमर हूं। मिनिमम 1000 बीवी की पिच आपने करनी है। मैं आगे समझाता हूं आपको। एग्जांपल और लेते हैं। मान लो आपकी टीम साइज 2000 नहीं 1000 का साइज है, कम आते हैं 1000 का टीम साइज है और उसमें से 20% लोग ही एक्टिव हैं, 200 लोग ही एक्टिव हैं, तब भी आपकी जो टर्नओवर होती है वो हो जाती है 6 लाख की। और छोटा लेते हैं, 500 लोगों की टीम है, कितने लोग यहाँ पर 500 से ऊपर टीम है, 500 लोगों की टीम। अगर 500 लोगों की टीम 1000 रुपये का सामान ले, 1000 रुपये का सामान ले, उसमें इसका एग्जाम्पल है 10%, 20% लोग एक्टिव है, 100 लोग एक्टिव होंगे तब भी आप टर्नओवर 3 लाख की है। लेकिन अगर 500 एक्टिव हो जाए तब टर्नओवर कितनी होगी? 15 लाख होगी। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये और छोटा दिखा दिया है, 100 लोगों की टीम है, उसमें 20 लोग एक्टिव हैं तब भी आपकी टर्नओवर 63,000 की होती है, अदरवाइज 3 लाख की होती है। मेरा पॉइंट क्या है इस एग्जांपल्स के अंदर दिखाने का, जसवीर जी, मेरा पॉइंट क्या है इस एग्जांपल्स दिखाने का
कि अगर टीम जो है आपकी 1000 बीवी का सामान लेना शुरू कर दे तो ड्रास्टिक चेंज आपके बिजनेस के अंदर आ सकता है। ड्रास्टिक चेंज मतलब एक्सेप्शनल चेंज आपके बिजनेस में आ सकता है। उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? उसके लिए आपको आज से ही पूरी टीम के अंदर 1000 बीवी की प्रमोशन, 1000 बीवी की बात, हर मीटिंग, हर ट्रेनिंग में 1000 बीवी, 1000 बीवी, 1000 बीवी की बात करनी है। अब देखो कुछ एग्जांपल्स हैं कि 1000 बीवी में कौन से प्रोडक्ट है। जैसे मान लो फेस वॉश हर घर में इस्तेमाल होता है, फेयरनेस क्रीम हर घर में इस्तेमाल होता है, एलोमिक्स साबुन, हेयर ऑयल, आफ्टर शेव लोशन, डेंटल क्रीम, हैंड वॉश, शेविंग क्रीम, टूथब्रश, शैम्पू, एलोवेरा जूस, हल्दी, तुलसी, कपड़े धोने का, बर्तन धोने का लिक्विड, डिश गोल्ड, डिटर्जेंट पाउडर, आटा, चाय, बादाम खीर, मसाले कई तरह के, मैंगो पिकल, जैम, टोमेटो केचप, ये वो सब प्रोडक्ट्स जो डेली यूज में आ रहे हैं। डेली यूज में हर घर में इस्तेमाल हो रहे हैं। हर घर में हर आदमी ने इस्तेमाल करना ही करना है। तो 1000 बीवी का सामान कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, वेरी स्मॉल अमाउंट, डेली यूज के प्रोडक्ट। अब हम लोग बात करेंगे कि लेट अस सी द पोटेंशियल ऑफ creating 1000 बीवी यूजर्स इन योर एड्रेस। यानी कि अगर आप 1000 बीवी के यूजर्स अपनी टीम में क्रिएट कर देते हैं तो कितनी इनकम आपकी हो सकती है, कौन से लेवल पे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, इनको इसका समझ लीजिएगा। जिनकी जो इनकम आ रही है इस लेवल पे, अब उसका इसको हम कंपेयर करेंगे। मान लो कि रूबी है, उसकी मान लो 20,000 की इनकम आ रही है, लेकिन अगर इस तरह काम करेगा 1000 बीवी के प्लेटफॉर्म के ऊपर कि हर आदमी 1000 बीवी का सामान ले, तो उससे कितनी इनकम हो सकती है। हमें एक इनकम सिमुलेशन बनाने जा रहे हैं सुपरस्टार। अब सुपरस्टार लेवल पूरा सिंपल सा लेवल है। हेलो, सुपरस्टार लेवल तो सिंपल लेवल है। हम एग्जांपल लेने जा रहे हैं कि एक आदमी ज्वाइन करने के बाद मात्र 5 लोगों को ज्वाइन करता है। कितने लोगों को? ओनली 5। स्टार्टिंग में हमें आपकी जरूरत है, चेयरमैन में काम करते हैं, सीधा उसको सीपी नहीं बोलते, सीपी बन लो, उसको बोलते नहीं है, मतलब चेयरमैन हो। तो चेयरमैन में कितने लोग चाहिए? 5 लोग। तो उसने ज्वाइन किया, 5 लोगों को अभी ज्वाइन किया, तो 1000 भी खुद ने किए और 1000 भी 5 लोगों ने, बोलो 6000 भी हो गए। और यही 5 लोगों ने आगे 5 लोगों को ज्वाइन कराया। हम सबको 5 मल्टीपल ऑफ 5 की बात करते हैं। और उन 25 लोगों ने आगे 5 लोगों को ज्वाइन कराया। तो तीसरे महीने, पहले महीने आप जोड़े, 5 लोगों को जोड़ा, दूसरे महीने 5 से 25 कर दिया, तीसरे महीने 25 से आगे 125 कर दिया। टोटल ये आपका ग्रुप साइज हो गया 150 लोग का लगभग। मात्र 150 लोग ग्रुप साइज के अंदर आपकी टर्नओवर कितनी हुई? 1,56,000 बीवी की। क्यों सबने 1000 बीवी किए? 1 लाख बीवी। तो परफॉर्मेंस बोनस कितना हो गया? आप पहुंचे सुपरस्टार लेवल पर 30% में, और आपकी इनकम कितनी हुई यहाँ पे? 17,500 रुपए। सुपरस्टार पे आपकी इनकम कितनी आ रही है? 17,500 रुपए। ये पॉसिबल है। अभी इनकम कितनी आती है? 8,000 रुपए, 7,000 रुपए। क्यों? क्योंकि ग्रुप साइज बहुत छोटा है और सब लोग 1000 भी कुछ नहीं कर रहे। इसमें क्या हुआ? जब आपने मल्टीपल ऑफ 1000 को प्रमोट करना शुरू किया, हर आदमी बोला कि 5,000 का सामान लेना जरूरी है, 5,000 लेना जरूरी है, और हर महीने लेना जरूरी है,